हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बैंक या पोस्ट ऑफिस में ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें कि एक सीनियर सिटीजन को फॉर्म 121 टैक्स बचाने के लिए फाइल करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, टैक्स ईयर 26-27 के लिए आपने ये सुना होगा कि फॉर्म 121 आपको टीडीएस बचाने के लिए फाइल करना कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट आपके ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि आपको इसे फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे टैक्स ईयर 26-27 की यदि हम बात करें तो एक सीनियर सिटीजन वो पर्सन है इनकम टैक्स के लॉ के अनुसार जिसकी एज 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा की है। नंबर 2 है 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा की, जिसमें कि बैंक में आपकी पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम आनी चाहिए। तो ऐसे केस में जो टैक्स की सारी कंप्लायंस है वो बैंक ही करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 है 80 ईयर्स प्लस के सीनियर सिटीजन की। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको फॉर्म 121 टीडीएस बचाने के लिए फाइल नहीं करना है। तो नंबर 1 यहाँ पे ऑप्शन है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि यूजुअली आप 5 ईयर्स के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप ओपन करते हो। अब एनएससी के साथ में आप क्या करते हो, किसान विकास पत्र भी खरीदते हो। थर्ड यहाँ पे है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फोर्थ यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना एंड फिफ्थ है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे वन बाय वन करके इन डिटेल्स में इसको हम समझेंगे। यहाँ पे जितने भी आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं इस पे आपको होती है इंटरेस्ट की इनकम। अब इंटरेस्ट की इनकम जो होती है इस पे गवर्नमेंट के रूल के अनुसार टैक्स पहले ही काट लिया जाता है, यानी कि जिसको आप एडवांस टैक्स कहते हैं या टीडीएस कहते हैं। तो बैंक या पोस्ट ऑफिस क्या करता है कि जो भी आपको एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे टैक्स ईयर 26-27 चल रहा है, इसमें एस्टिमेटेड बेसिस पे एक लिमिट क्रॉस होने के बाद, जैसे सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपीस इंटरेस्ट इनकम क्रॉस होने के बाद 10% का टीडीएस पहले ही काट लिया जाता है। तो इस टीडीएस से बचाने के लिए आपको फॉर्म 121 फाइल करना होता है। लेकिन इन केसेस में कोई भी टीडीएस बैंक या पोस्ट ऑफिस नहीं काटेगा, इसलिए आपको फॉर्म 121 फाइल नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हो वो 4 ईयर्स तक आपका अक्रूड होते जाता है और वो री इन्वेस्ट होते जाता है। तो यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में अपनी आईटीआर को भरते हो तो ये इंटरेस्ट इनकम आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और सेक्शन 80C में आपने जो भी इंटरेस्ट शो किया है उसका आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन 5th ईयर में आप यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी 80C में डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे। जो इंटरेस्ट इनकम आएगा वो आपका टैक्सेबल होगा। इसी तरीके से किसान विकास पत्र में जो आपको इंटरेस्ट इनकम होगी इस पे टीडीएस नहीं कटेगा, तो आपको फॉर्म 121 भी फाइल नहीं करना है। लेकिन इस पे जो आप इंटरेस्ट कमाओगे वो आपके आईटीआर में शो होगा अदर सोर्सेस में। थर्ड यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, तो ये ट्रिपल ई की बेनिफिट के साथ आता है जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट भी टैक्स फ्री होता है। मतलब आप सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक डिडक्शन ले सकते हैं। जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हो इस पे वो भी टैक्स फ्री होता है। मैच्योरिटी के टाइम पे जो आपको अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। इसी तरीके से सुकन्या समृद्धि योजना, यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन का सुकन्या समृद्धि योजना से क्या रिलेशनशिप है। नॉर्मली ये जो स्कीम है इसमें एक लीगल पेरेंट्स ही केवल इस स्कीम को अपने गर्ल चाइल्ड के नाम पे ओपन करा सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन सीनियर सिटीजन ऐसे केस में आते हैं जब वो कोर्ट के द्वारा लीगल गार्जियन अपॉइंट किए जाते हैं। तो ऐसे केस में एक सीनियर सिटीजन भी गर्ल चाइल्ड के लिए सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्टमेंट कर सकता है एज ए लीगल गार्जियन। या फिर इन्होंने गर्ल को अडॉप्ट किया हुआ है तो ऐसे केस में भी ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये भी ट्रिपल ई की बेनिफिट के साथ आता है। जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो वो भी टैक्स फ्री होता है सेक्शन 80C में। और इसके बाद इंटरेस्ट जो आप अर्न करते हो मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलता है ये टैक्स फ्री होता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो इसमें जो इंटरेस्ट आप कमाओगे वो इनकम टैक्स के लॉ के अनुसार टीडीएस लायबल होता है। लेकिन सिंस कि इसमें मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है, इससे ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये 31 मार्च 2025 तक इसकी लास्ट डेट थी। तो जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और उनको लगता है कि हमें टीडीएस बचाने के लिए फॉर्म 121 फाइल करना है, तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि इसके लिए आपको कोई भी फॉर्म 121 फाइल नहीं करना है, क्योंकि इस पे आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटने वाला है। अब जो इंटरेस्ट इनकम आप अर्न करोगे टीडीएस मैंने बता दिया कि ये नॉट अप्लीकेबल होता है, सेक्शन 393(1) में डिडक्ट होता है, लेकिन इस केस में अप्लीकेबल नहीं होता है। और जो इंटरेस्ट इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है स्लैब रेट से।
तो एक सीनियर सिटीजन के ऊपर स्लैब रेट कौन सा अप्लीकेबल है? यहाँ पर 4 लाख रुपए तक आपकी इनकम नील हो जाती है। 4 से 8 के बीच में 5% है, 8 से 12 के बीच में 10% का है। तो यहाँ पे जो भी हमने 5 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखा था उस पे जो इंटरेस्ट आपको मिलती है वो इंटरेस्ट आपको अपने आईटीआर में शो करनी है, लेकिन पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना के इंटरेस्ट अमाउंट को छोड़कर वो आपको ऐड करनी है। यदि टोटल आपका 12 लाख रुपए तक भी इनकम आता है तो वो कंप्लीटली आपका टैक्स फ्री होगा, क्योंकि आपको 87A की रिबेट मिलती है। लेकिन मेक श्योर करें कि इस 12 लाख की लिमिट में कोई स्पेशल रेट की इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए। स्पेशल रेट इन द सेंस कि कोई शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड का ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया हो, क्रिप्टो में आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया हो, ऑनलाइन गेमिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, कोई प्रॉपर्टी आपने सेल ना की हुई हो लॉन्ग टर्म बेसिस पर। इस प्रकार की यदि कोई इनकम नहीं है तो 12 लाख तक आपकी इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। और उस केस में आपका यदि किसी इनकम पे टीडीएस वगैरह कटा है तो वो आपको रिफंड के तौर पे मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है आप लोग के माइंड में कि सर जो इंटरेस्ट हमें पे किया जा रहा है गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि बैंक या पोस्ट ऑफिस ने हमें केवीपी पे या एनएससी पे या फिर महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट पे इतना इंटरेस्ट पे किया हुआ है? उसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप एआईएस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको एआईएस अपना ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है, 26 और 27 चल रहा है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे या फिर आप 25-26 भी देख सकते हैं। अभी 25-26 की आईटीआर आपको फाइल करनी है तो नॉर्मली यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके इसे चेक कर लेना है। तो कोई भी आप फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है सब कुछ दिख जाती है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था और आपको कितनी उस पर इनकम हो रखी है। तो आपको यहाँ पर चेक करके और इसी के अकॉर्डिंग अपनी आईटीआर में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। यहाँ पर जो भी अमाउंट रिपोर्ट किया गया है यदि आप उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं लेते हैं या फिर आईटीआर आप फाइल नहीं करते हैं तो आपके लिए हायर चांसेस हो जाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के लिए। यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट पे आप क्लिक करोगे। लाइक आपने मान लो कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपने फिक्स डिपॉजिट की हुई या फिर एनएससी या केवीपी की हुई, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिपोर्ट होती है। यहाँ पे देखो आप पोस्टमास्टर जनरल चेन्नई के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। यदि आपने बैंक में कुछ किया हुआ तो बैंक के थ्रू रिपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे सारा अमाउंट आपको दिख जाता है और इसके बाद इस पर कितना टीडीएस वगैरह कटा है नहीं कटा है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाती है। तो यहाँ पर जो हमने आपको अभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताया था वो सब क्या है, टीडीएस फ्री है। इंटरेस्ट यहाँ पे रिपोर्ट किए जाएंगे लेकिन उस पर टीडीएस आपका नहीं कटेगा। तो आपको फॉर्म 121 नहीं फाइल करना है, लेकिन जो इंटरेस्ट यहाँ पे रिपोर्ट की गई उसको आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना कंपलसरी। और यदि वो 12 लाख रुपीस तक या उसके नीचे आती है तो कंप्लीटली वो टैक्स फ्री हो। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।